आदाब केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। लोकायुक्त एसपी और डीएसपी ने बसवा कल्याण के तहसील कार्यालय में तालुके के अवाम की और ग्रामीण अवाम की शिकायतें सुनी। अधिकारियों को जल्द से जल्द जनता की समस्या हल करने को कहा। यौन उत्पीड़न मामले में एचडी रेवन्ना को मिल गई अंतरिम जमानत। महाराष्ट्र के पुणे एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के विमान की ट्रैक्टर से टक्कर, फ्लाइट में मौजूद थे 180 यात्री। समाजवादी शहजादे ने नई बुआ की शरण ली है। ये बुआ है बंगाल में। बाराबंकी रैली में बोले पीएम मोदी। पटना के स्कूल में मिला 3 साल के बच्चे का शव, गुस्साए परिजनों ने बिल्डिंग में लगाई आग। कपिल सिब्बल बने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, चौथी बार जीता चुनाव। अब समाचार विस्तार से। लोकायुक्त एसपी और डीएसपी ने बसवा कल्याण के तहसील कार्यालय में 3 बजे से लेकर 5 बजे तक तालुके की जनता की और ग्रामीण जनता की शिकायतें सुनी, जिसमें सीएमसी विभाग, जेस्कॉम विभाग, वन विभाग, ग्राम पंचायत, रेवेन्यू विभाग, इन सभी विभाग के खिलाफ अवाम ने शिकायत की थी और अधिकारियों को बताया गया कि उनकी शिकायत को सुनकर इनकी समस्याएं जल्द से जल्द हल करने के लिए कहा गया। लोकायुक्त एसपी ने बसवा कल्याण तालुके के और हुमनाबाद तालुके के सभी सरकारी कार्यालय और अस्पताल के बाहर लोकायुक्त विजर का बैनर लगाने के लिए कहा। अगर किसी भी ऑफिस के बाहर लोकायुक्त का बैनर नहीं लगाया गया तो उन अधिकारियों के ऊपर एक्शन लिया जाएगा और सभी अधिकारियों से कहा गया कि जनता की जो भी समस्या है उन्हें हल करें, वरना उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। बसवा कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। ಈ ದಿನ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಹವಾಲು ಸಭೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 6 ಅರ್ಜಿಗಳು ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕಾ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ನ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು. ಈ 6 ಅರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ 3 ಅರ್ಜಿಗಳು ಎಡಿಎಲ್ಆರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ 1 ಅರ್ಜಿ ಜೆಸ್ಕಾಂಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ 1 ಸಿಎಂಸಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಈ ಅರ್ಜಿಗಳು ಇಲ್ಲೇನು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೆನೂ ಸಹ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸದೇ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ನಮ್ಮ ಏನು ಅಹವಾಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗ್ತವೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವರು ನಮಗೆ ಈ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬರೀ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅಂದ ಮಾತ್ರ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ ಇದು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬರಬೇಕು. ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೌಕರರು, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ತೆರಿಗೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಟ್ತಾ ಇರುವಂಥ ತೆರಿಗೆ ಹಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. सांसदों विधायकों से जुड़े मामलों की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को होले नारासीपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व मंत्री और जेडीएस नेता एचडी रेवन्ना को अग्रिम जमानत दे दी है। विशेष जांच दल एसआईटी ने अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध किया था और उसकी हिरासत या न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की थी। होले नरसीपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज मामला 47 वर्षीय घरेलू नौकरानी के कथित यौन उत्पीड़न से संबंधित है। रेवन्ना और उनके बेटे और हासन लोकसभा क्षेत्र से सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता के महेंद्र रेड्डी ने आरोप लगाया कि बीआरएस ने अपने राजनीतिक भविष्य के लिए खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि बीआरएस प्रमुख चंद्रशेखर राव ने अपनी बेटी के कविता को जेल से छुड़वाने के लिए संसदीय चुनाव में बीआरएस के वोट बीजेपी को दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये बीआरएस नेता ही थे जो चाहते थे कि लोग भाजपा को वोट दें। उन्होंने कहा कि उनके पास इसके पुख्ता सबूत हैं।
महेंद्र रेड्डी ने आज गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। कांग्रेस नेता ने कहा कि इससे पहले नरेंद्र मोदी ने खुद उनसे मुलाकात के दौरान कहा था कि केसीआर अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। एयर इंडिया की दिल्ली आ रही फ्लाइट के साथ शुक्रवार को बड़ा हादसा टल गया। दरअसल पुणे एयरपोर्ट के रनवे पर विमान एक टग ट्रैक्टर से टकरा गया। ये घटना गुरुवार की है। इस दौरान विमान में 180 यात्री मौजूद थे। एयरपोर्ट के अधिकारी ने इस घटना की जानकारी दी। एयरपोर्ट के अधिकारी ने बताया कि विमान में 180 यात्री मौजूद थे। विमान की नाक और लैंडिंग गियर के पास एक टायर क्षतिग्रस्त हो गया। इस टक्कर के बाद चालक दल के सभी सदस्य और यात्री सुरक्षित हैं। यूपी के कानपुर के महाराणा प्रताप ग्रुप ऑफ कॉलेज में CUET का पेपर लीक होने को लेकर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये ही बीजेपी की गारंटी है। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया X पर लिखा, उत्तर प्रदेश में एक और पेपर लीक हो गया। कानपुर के महाराणा प्रताप ग्रुप ऑफ कॉलेज में CUET का पेपर लीक होने की खबरें हैं। हर परीक्षा का पेपर लीक होना ही बीजेपी सरकार की गारंटी है। उन्होंने आगे कहा कि अगर परीक्षा और भर्ती की व्यवस्था पारदर्शी होगी तो देश के युवा पढ़ लिख लेंगे, उनकी जिंदगी बन जाएगी। बीजेपी को यही मंजूर नहीं है। वे चाहते हैं कि युवा बेरोजगार रहे ताकि उनको वर्गला कर फायदा उठाया जा सके। देश में 45 साल की चरम बेरोजगारी यूं ही नहीं आई है। पूरे तंत्र को जानबूझकर बर्बाद किया जा रहा है। इसी का नतीजा है कि आज 70 करोड़ भारतवासियों के पास कोई रोजी रोजगार नहीं है। अब वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। लोकसभा चुनाव के आखिरी 3 चरणों से पहले राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। पीएम मोदी भी शुक्रवार को चुनावी रैलियां कर रहे हैं। बाराबंकी रैली में पीएम मोदी ने कहा, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है ये इंडी गठबंधन वाले ताश के पत्तों की तरह बिखरना शुरू हो गया है। यहाँ जो बबुआ जी हैं, बबुआ जी मतलब हमारे समाजवादी शहजादे, उन्होंने अब एक नई बुआ की शरण ली है। ये बुआ है बंगाल में। बंगाल वाली बुआ ने इंडी गठबंधन को ये कह दिया है कि मैं आपको बाहर से समर्थन करूंगी। इंडी गठबंधन की एक और पार्टी ने दूसरी पार्टी को कह दिया है कि खबरदार अगर आपने हमारे खिलाफ पंजाब में बोला। प्रधानमंत्री पद को लेकर भी सबके सब मुंगेरी लाल को पीछे छोड़ रहे हैं। बाराबंकी में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कांग्रेस के एक नेता ने कह दिया है कि रायबरेली के लोग प्रधानमंत्री चुनेंगे। ये सुनते ही समाजवादी शहजादे का दिल ही टूट गया। बस आंसू नहीं निकले, लेकिन दिल के सारे अरमां बह गए। 4 जून बहुत दूर नहीं है। आज पूरा देश और पूरी दुनिया जानती है कि मोदी सरकार की हैट्रिक बनने जा रही है। दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार के मारपीट के मामले में गुरुवार को आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज किया। मालीवाल ने आरोप लगाया है कि वो 13 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिलने के लिए उनके आवास पर गई थी, जहां केजरीवाल के सहायक विभव कुमार ने उनके साथ बदतमीजी की थी। मालीवाल ने ट्वीट कर अब इस पर राजनीति नहीं करने को कहा है। उन्होंने ट्वीट में कहा, मेरे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था। मेरे साथ हुई घटना पर मैंने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दिया है। मुझे आशा है कि उचित कार्रवाई होगी। पिछले दिन मेरे लिए बहुत कठिन रहे हैं। जिन लोगों ने प्रार्थना की उनका धन्यवाद करती हूँ। जिन लोगों ने चरित्र हनन करने की कोशिश की, ये बोला कि दूसरी पार्टी के इशारे पर कर रहे हैं। भगवान उन्हें भी खुश रखे। देश में अहम चुनाव चल रहा है। स्वाति मालीवाल जरूरी नहीं है, देश के मुद्दे जरूरी हैं। बीजेपी वालों से खास गुजारिश है कि इस घटना पर राजनीति न करें। बिहार की राजधानी पटना के दीघा थाना क्षेत्र में एक निजी स्कूल में छात्र का शव मिलने के बाद लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। उन्होंने सड़क जाम कर हंगामा किया और स्कूल में भी आग लगा दी।
पुलिस के मुताबिक 3 साल का बच्चा गुरुवार को स्कूल गया था लेकिन घर नहीं लौटा। परिजनों का आरोप है कि स्कूल प्रशासन दिन भर बच्चे के घर जाने की बात बताता रहा था। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में बच्चा एक बार दिखाई दिया, उसके बाद वो क्लास से गायब हो गया था। काफी खोजबीन के बाद रात में करीब 2:30 बजे बच्चे का शव स्कूल के गटर से बरामद किया गया। शव मिलने के बाद मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई और आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया और स्कूल भवन में आग लगा दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच कर रही है। मृतक के परिजन इसे हत्या बता रहे हैं। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यानी SCBA का अध्यक्ष चुना गया। SCBA के चुनाव गुरुवार को हुए थे। हार्वर्ड लॉ स्कूल से स्नातक सिब्बल 1989 से 90 के दौरान भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल थे। उन्हें 1983 में वरिष्ठ वकील के रूप में नामित किया गया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA सरकार में मंत्री रहे सिब्बल ने 1995 और 2002 के बीच 3 बार SCBA अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। इस बीच कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुने जाने को उदारवादी और लोकतांत्रिक ताकतों की जीत करार देते हुए कहा कि ये देश में बहुत जल्द होने जा रहे बड़े परिवर्तन का ट्रेलर है। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। शराब नीति मामले में फंसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गृह मंत्री अमित शाह ने तंज कसा है। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि लोगों को शराब घोटाला याद आएगा जब वे उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करते देखेंगे। लोकसभा चुनाव में 4 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। दिल्ली की 7 सीटों के लिए मतदान 25 मई को होना है। सीएम केजरीवाल को अंतिम चरण में मतदान समाप्त होने के एक दिन बाद 2 जून को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए इंटरव्यू में सीएम केजरीवाल से जुड़े सवाल पर कहा, एक मतदाता के रूप में मेरा मानना है कि वो जहां भी चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे लोग शराब घोटाले को याद रखेंगे, यहां तक कि पंजाब में भी। जब लोग केजरीवाल को देखेंगे तो उनके सामने बड़ी बोतलें भी दिखेंगी। मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि सीएम केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मिलने से विपक्षी इंडिया गठबंधन को कोई फायदा होगा। तो वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। चुनावी महीना चालू है, ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाराबंकी उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। अपने भाषण में उन्होंने योगी जी की खूब तारीफ की और साथ ही उन्होंने कहा यदि सपा और कांग्रेस सत्ता में आए तो रामलल्ला फिर से एक तंबू में होंगे और वे राम मंदिर पर बुलडोजर चलाएंगे। उन्हें लेना चाहिए योगी जी से ट्यूशन कि बुलडोजर सही जगह और सही समय में कहां चलाएं। दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर आम आदमी पार्टी यानी आप की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल से कथित रूप से मारपीट के संबंध में बृहस्पतिवार को एक प्राथमिकी दर्ज की है। आप संयोजक के निजी सहायक विभय कुमार को आरोपी बनाया गया है। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने मालीवाल पर कथित हमले को लेकर चुप्पी साधने के लिए अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। अधिकारियों ने बताया कि केजरीवाल के निजी सहायक विभय कुमार को मामले में आरोपी बनाया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी मामले को लेकर कुमार को आज शुक्रवार को तलब किया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। लोकायुक्त एसपी और डीएसपी ने बसवा कल्याण के तहसील कार्यालय में तालुके के अवाम की और ग्रामीण अवाम की शिकायतें सुनी। अधिकारियों को जल्द से जल्द जनता की समस्या हल करने को कहा। यौन उत्पीड़न मामले में एचडी रेवन्ना को मिल गई अंतरिम जमानत। महाराष्ट्र के पुणे एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के विमान की ट्रैक्टर से टक्कर, फ्लाइट में मौजूद थे 180 यात्री।
समाजवादी शहजादे ने नई बुआ की शरण ली है, ये बुआ है बंगाल में। बाराबंकी रैली में बोले पीएम मोदी। पटना के स्कूल में मिला 3 साल के बच्चे का शव, गुस्साए परिजनों ने बिल्डिंग में लगाई आग। कपिल सिब्बल बने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, चौथी बार जीता चुनाव। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।